वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड, तो हमारे क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्ज़ाम के लिए है। प्रैक्टिस से 26 है, 1 से 25 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका नया नाम क्या है? आपको गूगल चेक करके हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं जानते हैं तब भी बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे लेकर तो हम बताएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए राइट। जब उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ तीनों एक साथ आ गया है तो एक साथ इनकी क्या स्थापना भी पूछा जाता है और इनकी राजधानियाँ। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए एक एक करके हम सब कितनी फास्ट बता देते हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर और ये सन 2000। 9 नवंबर उत्तराखंड, झारखंड 15 नवंबर सन 2000, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 में ये अलग एक राज्य बना था। अब उत्तराखंड किससे अलग होकर एक नया राज्य बना? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। कब? 9 नवंबर सन 2000। झारखंड किससे अलग होकर? झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना 15 नवंबर सन 2000 में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। कब? 1 नवंबर सन 2000। ये जब भी आता बेटा तो हम आपको इसी तरह एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि आपको याद रहे। अब इनकी राजधानियाँ एक सेकेंड में आप लिख लीजिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, एक सेकेंड, देहरादून उत्तराखंड की। और झारखंड की रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर। अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी पक गई है, ये खिचड़ी हटा देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। नवंबर सन 2015, ये 15 नहीं बच्चे, ये 9 है, इसे यहाँ पे हटा दीजिए। 9, 15 और 1, ये तीनों नवंबर में इसकी देहरादून रांची और रायपुर इनकी राजधानियाँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और तीनों की स्थापना। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में कितने तार होते हैं? 7, 15, 19 या 30? अब हम अगर बताते हैं कि ये चारों में से कोई राइट नहीं है तो मैम फिर राइट कौन है? क्यों ऐसा ऑप्शन डालें? बैचलर भी आपको ऐसा ऑप्शन डाल सकता है, तो आप इसको राइट कैसे करेंगे? 7 नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक है? 17 से 25 तक। सरोद में कितने तार होते हैं? 17 से 25 तक। अगर बैचलर इस तरह डाल दे तो आप छाटिएगा आप कैसे? 30 25 से ज़्यादा है इसलिए आप काट देंगे। 7 17 से कम है इसलिए इसे काट देंगे। 15 17 से कम है इसलिए इसे काट देंगे। बचा आपके पास 19।
राइट आप लगा सकते थे। अगर ऐसे ही याद रखेंगे 17 या 25 तो आप राइट वहाँ नहीं लगाएंगे, छोड़ के चलेंगे। अब बैचलर इसी तरह बीच में फंसाता है आपको, तो आप 19 को राइट करके चले आएंगे। 19 की जगह 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 25 के अंदर तक। तो इस तरह 3 ऑप्शन छांटने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचे जो दोनों को बीच में 17 से ज़्यादा भी है और 25 से कम है। तो ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति को अगर कोई कार्य करना हो, उनको सलाह की जरूरत हो, तो सर्वोच्च न्यायालय से अगर वो सलाह लेते हैं तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है कि वो उस सलाह देंगे? वो अनुच्छेद है 143। ऑप्शन बी आपका राइट है। 143 में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। और 123 में क्या है? 123 में बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? 123 में है। और आपका राइट आंसर बी 143। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार को रक्षा करता है? 124, 214, 226 या 32? तो ये करते 32 के अंतर्गत। किसके? 32 के अंतर्गत। अब 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में हम कितने प्रकार के रिट डाल सकते हैं? तो 5 प्रकार के हम रिट डाल सकते हैं। कितना? 5 प्रकार के रिट हम डाल सकते हैं। और इसके मुकाबले हाई कोर्ट ऊंचा होता है। ऊंचा तो है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम कितने प्रकार के रिट डाल सकते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन हाई कोर्ट में हम 6 प्रकार के रिट डाल सकते हैं। और हाई कोर्ट की कहाँ है? यहाँ 226 के अंतर्गत। 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, लेकिन 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब आपको समझ में है? 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, जिसमें 6 प्रकार के हम रिट डाल सकते हैं। और 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें 5 प्रकार के रिट डाल सकते हैं। और 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहे? भीमराव अंबेडकर जी ने कहे संविधान के आत्मा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन कहा है? भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा किसको कहे हैं? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 21, 20, 24 या 18? तो ये आर्टिकल किसमें है? 24 में। 24 में ये कहा गया है कि 18 साल से 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे फैक्ट्री में, मतलब जहाँ केमिकल वगैरह यूज होता है या भारी भरकम काम होता है, फैक्ट्री वगैरह में बच्चे को ना लिया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर मुकदमा भी दायर हो जाएगा। किसके अंतर्गत? 24 के अंतर्गत। बच्चे को शोषण से संबंधित है। क्या? बच्चे को फैक्ट्री, किसी केमिकल स्थान में काम करने के लिए नहीं। नेक्स्ट,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, 4, 3, 2। बच्चा, जब तक हम बोलते हैं ना, आप अपना माइंड में एक सोच लिया कीजिए, एक ऑप्शन को चूज कर लिया कीजिए। इससे अगर वो राइट होगा, आप अपना जजमेंट खुद किया कीजिए कि आप कितना सॉल्व कर सक रहे हैं, कितना नहीं करते। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ऑनलाइन क्लास में यही फ़ायदा है कि आपका राइट रॉन्ग कौन नहीं देख, कोई भी नहीं देख सकता है। आपको बेइज्जती भी फील नहीं होगी। आप खुद से सोचते हैं कि हाँ, हम कितना कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 1 में है, आर्टिकल 1 में। इसमें क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। और 3 में क्या है? 3 में नाम बदल, किसी राज्य का नाम बदलना या सीमा बढ़ाना, ये किस में कहा गया है? 3 में कहा गया है, भाग 3 में। किसके नाम पर अकबर ने मंदिर बनवाया था? किसके नाम पर अकबर ने मंदिर बनवाया था? मुमताज महल, जोधाबाई, ए बी, दोनों में से कोई नहीं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो ये ए बी वाला हम काट देते हैं कि दोनों को नाम से अकबर ने मंदिर नहीं बनवा सकता, इसलिए सी ऑप्शन तो गया। लीजिए, हम एक ऑप्शन और काट दिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, तो जाहिर सी बात है बच्चा अब ये जानते हैं, मुमताज महल के बारे में तो आप अच्छे जानते हैं, इसलिए बच्चा कौन? जोधाबाई। जोधाबाई के नाम से अकबर ने मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट, बच्चा क्लास में आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, तो थोड़ा सब्सक्राइब की संख्या, देखिए मैं मेहनत करती है ना, तो थोड़ा आपकी भी दायित्व तो बनता है कि कुछ ना कुछ करने के लिए लाइक करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, उसे पसंद आ रहा है। भूखंड के दृष्टि, भू में बेटा यहाँ थोड़ा सा मात्रा लगा लीजिएगा। भूखंड के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन है? भूखंड के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन है? चीन, कनाडा, रूस, अमेरिका। 2 दिन पहले की क्लास में हम ओरल में बताए थे कि सबसे बड़ा देश कौन है। आज क्वेश्चन बन के आ गया, तो सबसे बड़ा देश कौन है भूखंड की दृष्टि से? रूस। ऑप्शन सी आपका राइट है। अपना भारत 7वें नंबर पे है। पहले नंबर पे रूस, 7वें नंबर पे भारत। नेक्स्ट, ये अशोक नहीं है बच्चा, ये आंसू है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आंसू कर लीजिए। एक सेकेंड, हम यहाँ लिख देते हैं आंसू। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या इनमें से कोई नहीं। हम चौथा प्रश्न कर दिए, 3 में से आप एक चूज कीजिए। मन ही मन एक चूज जरूर कर लिया कीजिए। तो आंसू किसकी काव्य है? एक सेकेंड, कॉल आ गया है, इसको स्विच ऑफ कर दो मोबाइल को। थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चा, मैसेज करके स्विच ऑफ कर दें। आंसू किसकी प्रमुख काव्य? मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी नहीं है, ये है जयशंकर प्रसाद के। क्या है प्रमुख काव्य? महाकाव्य क्या है? कामानी। कामानी बहुत पूछता है हर पेपर में, चाहे वो रेलवे वाला तो जैसे इसको चुन के ही रखा है। कामानी महाकाव्य।
कमानी महाकाव्य किसका है? जयशंकर प्रसाद के। आंसू झरना, लहर, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, सब जयशंकर प्रसाद का। कंकाल, तितली, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम कोई महिला अगर किसी पोस्ट पे थी उसे जरूर याद कीजिएगा। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। एस राधाकृष्णन प्रथम उपमंत्री, राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, प्रथम जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम लेडीज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट। अब प्रथम लेडीज थी प्रतिभा पाटिल। बॉक्साइट किस धातु का आयसक है? बॉक्साइट किस धातु का आयसक है? खनिज, लोहा, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। तो ये है एल्युमिनियम। ऑप्शन डी है राइट। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1975, 1973, 1980, 1985। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट सेवाएं कब शुरू की गई? भारत में इंटरनेट सेवाएं कब शुरू की गई? 1980, 1990, 1995, 1994। ये किए गए 1995 में। भारत में इंटरनेट सेवा 1995 में। ऑप्शन सी राइट। लेकिन कभी कभी आपको तारीख देकर पूछ लेता है, तारीख और मंथ, तो फिर आप क्या लगाएंगे? 15 अगस्त। 15 यानी कि 8वां महीना। 15 अगस्त 1900। आज हम परेशान हो जाएंगे कॉल करते करते। 15 अगस्त 1945। नेक्स्ट, किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? रूस, यूके, भारत, अमेरिका। ये है रूस में। ऑप्शन ए राइट। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या महेंद्रगिरी। तो यह है धूपगढ़। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ऑप्शन बी राइट। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। महेंद्रगिरी कहाँ है? महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। फ्रांस की संसद का नाम क्या है? फ्रांस की संसद का नाम क्या है? सभा, विधानसभा, नेशनल असेंबली। इनमें से कोई नहीं। बच्चा फिर से हम मैम बोल रही हैं कि क्लास में आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लिया कीजिए।
सब्सक्राइब आप अपने लिए, लाइक आप हमारे लिए। नेशनल असेंबली, फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली। ऑप्शन सी आपका राइट है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लेते रहें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप रियल में ही पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो क्लास के ज़रूर लें। और कांस्टेबल की फॉर्म बहुत जल्द आने वाली है आपकी, यूपी कांस्टेबल के, और अच्छी खासी वैकेंसी भी है। तो आप जीके जीएस तो जानते हैं, जीके जीएस तो एकदम भंडार है, जितना पढ़कर जाइए उतना कम है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसकी आंसर कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन आपकी पॉलिटिक्स से दे रहे हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? 21, 20, 24 या 18? दूसरी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? फिर से सुनिए, क्योंकि इसमें कुछ और भी हम बोलने वाले हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये तो एक ऑप्शन से एक राइट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन नाम बदलना और सीमा को बढ़ाना, ये किस अनुच्छेद में, हम अभी भी क्लास में बताएं। अगर आपको नहीं पता हो तो क्लास में पीछे जाके आप रिवाइज पीछे जाके देख लीजिए कि किस में दिया है नाम बदलना और सीमा बढ़ाना। इसी में वो भी मिल जाएगा, आपको वो भी लिखना। आप लिखेंगे तो ये नहीं बच्चा कि टाइम वेस्ट करवा रही हैं, वो अपना आप माइंड में लिखेगा, उससे आपसे याद हो। क्योंकि थोड़ी सी आप मेहनत कीजिएगा, आप पीछे जाइएगा या गूगल कीजिएगा या मेरी क्लास को पीछे से जाके देखिएगा, तो पता है थोड़ा सा माइंड में आपके प्रेशर पड़ेगा। जब वो प्रेशर पड़ेगा ना तो आपको याद हो जाएगा। तो बच्चा प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए और लाइक भी करते रहिए। क्लास में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।